तो देखें ज़ाहिर है एक इंसान जब खुश नहीं है, एक इंसान की ज़िंदगी मुतासिर है और डेफिनेटली जब इंसान ज़हनी तौर पे पुरसकून नहीं होता, फिर वो जो है ना इंसान एग्जॉस्ट फील करेगा। इंसान को रिवॉर्ड चाहिए, इंसानी फितरत है। आपकी स्ट्रेस इस तरह भी दिखता है कि आपने अपनी बात सामने वाले के आगे रखी और वो बात हालांकि वो जायज़ है, हालांकि आप डिज़र्व करते हो, लेकिन वो पूरी नहीं की जा रही। यकीनन स्ट्रेस को मैनेज करना, इस पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Assalamu alaikum everyone. Welcome back to EduMentor podcast, a true inspiration in the world of education. I'm your host Faraz Ayub. Today we are tackling a very crucial topic, that is stress management in the classroom. Teaching एक बहुत खूबसूरत और रिवार्डिंग प्रोफेशन है, बट उसके साथ साथ एक चैलेंजिंग प्रोफेशन भी है। क्लासरूम्स में बच्चों के बिहेवियर से लेकर उनकी असेसमेंट तक टीचर्स को काफ़ी दबाव का सामना करना पड़ता है। आज इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि एक टीचर किस तरह से स्ट्रेस को मैनेज कर सकता है, और इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि वर्क लाइफ बैलेंस क्या है एंड हाउ स्ट्रेस अफेक्ट टीचिंग इफेक्टिवनेस। इसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं मिस सुमैया शहूद हाशमी साहिबा। वेलकम बैक ना। कैसी हैं आप? ठीक है? Thank you for inviting me. This is very interesting topic. I really appreciate EduMentor कि वो इतने अच्छे टॉपिक्स को और इंसाइटफुल टॉपिक्स को लेकर आते हैं। थैंक यू वेरी मच मैम। सो मैं ये जानना चाहूँगा कि व्हाट इज़ बेसिकली स्ट्रेस मैनेजमेंट इन द क्लासरूम, और ये किस तरह से अफेक्ट करती है परफॉर्मेंस को टीचर की? अच्छा, स्ट्रेस मैनेजमेंट को समझ लेते हैं पहले। ये टॉपिक्स, ये वर्ड, ये बहुत फेमिलियर है, हर एक ने सुने हुए, ठीक है। स्ट्रेस मैनेजमेंट अगर हम लोग प्रोफेशनल्स के हवाले से बात करें, टीचर्स के हवाले से बात करें, तो ये बहुत मुख्तलिफ तरीके से दिखता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने टीचिंग करते हुए एक टाइम पे टीचर को बहुत ज़्यादा अनफेमिलियर कंटेंट दे दी, वो भी स्ट्रेस की एक ज़ाहिरी शक्ल है। स्ट्रेस की ज़ाहिरी शक्ल ये भी है कि एक दफ़ा एक रिसर्च थी, बल्कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाई थी एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर, ठीक है। उसके अंदर मैं बच्चों को पढ़ा रही थी कि एक रिसर्च हुई थी कि उसमें ना बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर जो है ना परफॉर्मेंस को ख़राब कर देते हैं। तो आप सरप्राइज़ होंगे कि इसमें जो सबसे टॉप पे फैक्टर था वो था पॉलिटिक्स, ठीक है। वर्क प्लेस पॉलिटिक्स आपकी ज़ाहिरी शक्ल होती है स्ट्रेस की। आपकी स्ट्रेस इस तरह भी दिखता है कि आपने अपनी बात सामने वाले के आगे रखी और वो बात हालांकि वो जायज़ है, हालांकि आप डिज़र्व करते हो, लेकिन वो पूरी नहीं की जा रही, ठीक है। स्ट्रेस मुख्तलिफ तरीके से वर्क प्लेस पे दिख सकता है और डेफिनेटली जब इंसान ज़हनी तौर पे पुरसकून नहीं होता, तो वो उसकी टीचिंग, वो उसकी सबसे पहले मोटिवेशन को मुतासर करेगा। और उसके बाद फिर वो जो है ना इंसान एग्जॉस्ट फील करेगा। इंसान को रिवॉर्ड चाहिए, इंसानी फितरत है ये कुछ, और जब वो नहीं मिल रहा होता उस लेवल का, तो इंसान मोटिवेटेड भी नहीं रहता और फिर वो उस तरह से क्वालिटी में परफॉर्मेंस नहीं देता जितनी उसकी कैपेसिटी है। सबसे बड़ी जो परेशान कुन बात ये है कि इंसान की यहाँ पे टीचर्स की बाज़ औक़ात कैपेसिटी होती है, वो फिर भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते। क्यों? क्योंकि उनको एक जो है ना एक कहीं ना कहीं बैरियर मिल रहा होता है, समझ रहे? तो एक तो ये कैपेसिटी नहीं है, कैपेसिटी है फिर भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे। दीज आर वेरी फ्यू काइंड ऑफ वेरिएबल्स विच आर एग्जिस्टिंग अनफॉर्चुनेटली इन द नेम ऑफ स्ट्रेस, इन द शेप ऑफ स्ट्रेस। ये स्ट्रेस की कुछ ज़ाहिरी शक्लें हैं, ठीक है। अच्छा, आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है कि ये टीचिंग को किस तरह से मुतासिर करता है। देखें, ज़ाहिर है एक इंसान जब खुश नहीं है, एक इंसान की ज़िंदगी मुतासिर है। मैं कितनी दफ़ा जानती हूँ कि मुझे याद है जब मैं खुद स्टूडेंट भी थी ना, तो मुझे आज भी याद है कि टीचर्स की लॉबी होती थी, वहाँ पे दे यूज्ड टू सिट, दे यूज्ड टू डिस्कस, ठीक है। अब वर्क प्लेस पे अगर आपके पास सेफ स्पेस है कि टीचर्स एक दूसरे के साथ बैठें, एक दूसरे के साथ बात करें, वर्क प्लेस से रिलेटेड स्ट्रेसेस को डील करें, उसको डिस्कस करें, तो एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिल जाता है। और अगर ये होता है तो फिर डेफिनेटली बाज़ औक़ात होता है ना कि यार 4 चैप्टर्स आ रहे हैं, रमज़ान आ रहे हैं, कैसे कवर होगा। आप दूसरों से डिस्कस करते हो और जब सामने वाले के साथ डिस्कस करते हो तो वो कॉन्सेप्ट आई के बजाय वी में कन्वर्ट हो जाता है, एग्जैक्टली। ठीक है। तो मैं कंक्लूड इस तरह से करना चाहूँगी कि देखें, स्ट्रेस मैनेजमेंट देखने में इसकी बहुत ज़्यादा शक्लें हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा अश्काल हैं,
और इसको परफॉर्मेंसेस पे इफ़ेक्ट इस तरह होता है कि आपकी क्वालिटी परफॉर्मेंस नहीं होती और आप जितना डिलीवर करने की सलाहियत होती है आपकी, आप उससे कम सलाहियत पे डिलीवर कर रहे होते हो। आप ब्रेक्स लेते हुए खौफज़दा होते हो, आपको राइट्स के बारे में बात करते हुए खौफज़दा होते हो। आप इसके बहुत सारे इश्काल है और ये यकीनन आने वाली नस्लें यानी कि हमारी अगली जनरेशन जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ रहे हैं, डेफ़िनेटली उन पे भी असर करता है क्योंकि आपको पता है बच्चे एक-एक चीज़ नोटिस करते हैं, वर्बल्स, नॉन वर्बल्स एक-एक चीज़ को वो नोटिस करते हैं। तो डेफ़िनेटली ये जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है और इवेंचुअली फिर रिवॉर्डिंग वाली चीज़ भी रिवॉर्डिंग ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है। यकीनन स्ट्रेस को मैनेज करना, इस पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर आपके आस-पास कभी भी आप पॉइंट आउट करो ऐसा कोई फैक्टर, ऐसा कोई वेरिएबल आप अगर आइडेंटिफ़ाई करो एज़ अ प्रोफ़ेशनल, नॉट ओनली एज़ अ टीचर बट एज़ एनी प्रोफ़ेशनल, तो ट्राई टू बी अ सपोर्टिव हैंड फॉर दैट पर्सन, बजाय इसके कि उसके लिए और मुश्किलात क्रिएट करो। तो ये एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, तो एक ह्यूमन एज देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया मिस सुमैया। सो बेसिकली ये थी कुछ टेक्निक्स जिनकी मदद से टीचर अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं और एक अच्छा इफेक्टिव आप कह दें क्लासरूम में एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।